चलिए बच्चा लोग, वेलकम बैक डियर एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन वापस आए हैं ना जी। चलिए बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समीकरण सॉल्व करने का ना जी। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या तरीका है बच्चा, प्रजगुणन मेथड का। पहला तरीका तो ये है कि आप ये फॉर्मूला को याद कर जाइए ना। x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर में y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने में दिक्कत होता है। उसके लिए एक तरीका है जो विश्व प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x, एक y और एक 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो एक सीरीज शुरू करना है B1 से, यानी ऊपर में B1 रहेगा और नीचे कहाँ होगा B2, और ये जो समाप्त भी होगा भैया किस पे हो, तो B1 और B2 पे। तो आपको बस स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखना है कि स्टार्टिंग में क्या होता है B1 बाई B2 और एंडिंग में भी क्या होता है बच्चा लोग B1 बाई B2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक वही बात बताइए। अच्छा अब दो चीज और है, B1 B का तो काम हो गया, अब बचा C और A। तो हम B के बाद क्या लिखते हैं जी, तो B के बाद हमारा क्या आता है, C आता है। तो B के जस्ट बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर C1 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा लोग C2। अब देखिए B और C हमने लिख दिया। अब समीकरण में आपको मैंने पढ़ाया है कि तीन टर्म होता है ना भाई, एक A B और C, यानी A1 B1 और C1। तो जो अब B1 और C1 आपने लिख दिया बच्चा, तो अब किसका बारी बच रहा है, A1 का, A1 बटा A2। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब का जी, कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे ना रे भैया जी। तो इसका B1 का गुना हो जाएगा C2 से, B2 का गुना हो गया C1 से। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, देखिए तो x बटा B1 C2, यानी इस B1 का गुना हमने C2 से किया और माइनस ये B2 का गुना किसके साथ किया, C1 के साथ किया, बराबर y। तो y इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, तो C1 का मल्टीप्लाई होगा A2 से और C2 का हो जाएगा A1 से। देखिए C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा भैया जी, A1 बटा B2 ना, A1 इंटू B2 और A2 इंटू B1। तो 1 बाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग ब्रजगुणन फॉर्मूला बोलते हैं। अब आइए इस फॉर्मूला के सहायता से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस मेथड में आपको A1 B1 और C1 लिखना होगा ना जी। तो देखिए समीकरण 1 है, यहाँ से 1 आएगा और ये 2 है, यहाँ से 2 आएगा। तो देखिए बच्चा A1 का वैल्यू आपका कितना है बच्चा, 2। B1 कितना है रे भाई, 3। C1 कितना है बच्चा लोग, -46। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 से 2 आएगा A2। B2 कितना हो जाएगा भाई, और C2 आपका हो गया भैया जी -74। अब तो फॉर्मूला आपके पास सही है, इसी फॉर्मूला पे हम रख देंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या है बच्चा, x डिवाइडेड बाई B1 C2 ना हो, B1 ढूंढिए, B1 कितना है 3। तो B1 का मान आपने रख दिया 3। C2 भैया इसमें ढूंढिए -74, तो -74 ये हो गया भैया जी। अब इसके बाद आपको क्या देना है, माइनस B2 कितना है 5 अगुना भैया C1 कितना है जी -46। अच्छा बराबर y। चलिए आइए भैया C1 A2, अब C1 का वैल्यू कितना है बोलिए जल्दी जल्दी, -46 इंटू A2 कितना है रे भाई 3 है ना सर, माइनस C2 कितना है रे भैया जी, देखना ही ध्यान रखना लोग, कुछ गलती ना लिखा जाए, -74। और A1 कितना है 2, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कुछ गलती मेंशन ना हो जाए। एक क्या होता है A1 B2, तो A1 देख लीजिए कितना है 2, B2 कितना है जी -A2
A2 3 और भैया जी क्या है B1 ना हो, B1 कितना है 3। एक बार चेक कर लीजिए सब सही जा रहा है। सब सही जा रहा है ना रे भाई? कोई कोई गलती तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं रख लिए है ना, बस सब आ गया है जब सही जा रहा है। तो देखिए x अब 74 में 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा हो? कितना 222 माइनस ना होगा, एगो प्लस एगो माइनस, माइनस 200। अब देखिए माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 46 में 5 से गुना करिएगा 200। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए बच्चा लोग y ए भैया 46 में 3 से गुना करिए माइनस 38। माइनस माइनस क्या होता है बच्चा लोग? 74 में 2 से गुना करिए 100। यहाँ तक सब लोग को समझ में आ रहा है? और एक ये देखिए, और ये क्लियर है सभी को भैया जी? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं तो अब हो गया x। अच्छा 230 से 222 घटाइएगा बच्चा लोग, ये देखिए y कितना हो गया जी? ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? यहाँ तक अगर आप निकाल पा रहे हैं तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा? x और y का वैल्यू निकालना होगा, यही ना रे भाई? तो x का वैल्यू आना चाहिए 8 और y का वैल्यू आना चाहिए 10। समीकरण का आंसर है। तो आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए अब करना क्या है, ये जो x/8 है भैया, इसको कंपेयर एक बार किसके साथ कर लेंगे? इसके साथ। और फिर एक बार क्या करेंगे, y को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। अच्छा x को इसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चा, तो x का वैल्यू निकलेगा। y को कंपेयर करेंगे भैया जी, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा हो? y का। तो आइए पहले x को कंपेयर करते हैं। तो जगह के कमी के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चा लोग x/8 बराबर 1/1 हो जाएगा हो। अब क्रॉस गुना करिएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चा लोग? यानी जो x का मान आ गया आपका 8। अब वही प्रकार से y को कंपेयर करिए, y/10 बराबर 1/1। तो y इंटू वाई या 10 इंटू, अब देख लीजिए बच्चा x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू 10। क्लियर है सभी को? दैट्स ऑल।